आज जो हम मफ़िन्स बना रहे हैं वो बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट बनेंगे। इससे मैंने थोड़ा सा स्पाइस किया विद द फ्लेवर ऑफ सिनेमन। मफ़िन्स बहुत ही क्विक और कन्वीनियंट होते हैं बनाने में। अगर आपको केक ब्रेड जैसा बनाने का कुछ मन नहीं है ना, तो फिर आप डेफ़िनेटली मफ़िन्स ट्राई कर सकते हो। और ये मफ़िन्स तो वैसे भी 20 मिनट्स में बन के रेडी हो जाते हैं। अगर आप के घर गेस्ट आ रहे हैं ना, तो एक एक मफ़िन्स आप उन्हें सर्व कर सकते हैं। देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो हम बनाना मफ़िन्स आज बना रहे हैं, तो उसके लिए आपको सिर्फ 3 राइप बनानास चाहिए। तो मैंने 3 राइप बनानास यहाँ पर ले लिए। इनको हम अच्छे से मैश कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ फोक। अगर इन केस आपको फोक से मैश नहीं करना है ना बनानास को, तो आप मिक्सी में भी इसका पेस्ट बना के रेडी कर सकते हैं। अब इसमें मैंने ऑयल ऐड किया है। ऑयल आपको कोई भी रिफाइंड ऑयल यूज़ करना है जिसका कोई कलर और कोई स्मेल नहीं होती। 4 टेबलस्पून मैंने इसमें कर्ड ऐड करी है। रूम टेम्परेचर इंग्रेडिएंट आपको हमेशा बेकिंग में यूज़ करने होते हैं, अनलेस किसी रेसिपी में मेंशन ना किया गया हो। अब इसमें मैंने वनीला एसेंस ऐड किया और सिनेमन पाउडर ऐड किया। अच्छे से जो हमारे वेट इंग्रेडिएंट्स हैं इनको मिक्स करके साइड में रखेंगे। अब हम मफ़िन्स बना रहे हैं, तो मफ़िन ट्रे को भी हम रेडी कर देंगे। जब भी आप ड्राई और वेट इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करते हो ना, उससे पहले आपको बेकिंग के लिए जो भी आप केक टिन बना रहे हो, मफ़िन बना रहे हो, ब्रेड बना रहे हो, तो वो टिन आपको प्रिपेयर करके रख लेना है और अवन को प्री हीट कर लेना है। तो मैंने अवन को भी प्री हीट पे लगा दिया है। और जो हमारी मफ़िन ट्रे है उनको पहले मैंने ऑयल से ग्रीस किया थोड़ा सा, और फिर लाइनर्स लगा दिए। मफ़िन लाइनर्स आपको इजीली किसी भी शॉप पे मिल जाते हैं। बाउल पर छलनी रखेंगे और उसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो 1.5 कप मैदा ऐड किया है, 1 कप पाउडर शुगर मैंने ऐड किया। आप कैस्टर शुगर, ब्रेकफास्ट शुगर, इवन जैगरी पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा ले रही हूँ। जो पर्पल वाला है ना, उसमें बेकिंग पाउडर है, और जो ग्रीन वाला है वो बेकिंग सोडा है। तो जितना बेकिंग पाउडर लेते हैं ना, उससे हाफ़ हमेशा बेकिंग सोडा जाता है। तो थोड़ा सा सॉल्ट भी मैंने इसमें ऐड किया, अ पिंच ऑफ सॉल्ट। अच्छे से उसको छान लेंगे। आपको ड्राई इंग्रेडिएंट्स को एक बार तो कम से कम छानना ही है। और दूध ऐड करके इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसे एडजस्ट करेंगे जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो। थिक बैटर ही आपको यहाँ पर बनाना है, ना ही ज़्यादा रनी होना चाहिए, ना ही ज़्यादा थिक होना चाहिए। कंसिस्टेंसी आप बिल्कुल स्क्रीन पर देख सकते हो। अब मैंने यहाँ पर एक आपको चम्मच या कुछ भी ले लेना, उससे मेज़र करके आपको इक्वल पोर्शन में आपको बैटर मफ़िन ट्रे में ऐड करना है। फिर ऊपर से मैं इसको डेकोरेट कर रही हूँ वॉलनट्स के साथ। चॉप्ड वॉलनट से मैंने इसको डेकोरेट किया। अंदर मैंने कुछ भी नट्स वगैरह, चोको चिप्स कुछ नहीं ऐड किया, प्लेन रखा है और ऊपर गार्निश किया। फिर हम इसको ओवन में सिर्फ 10 to 12 मिनट्स के लिए प्री हीटेड ओवन में बेक कर लेंगे एट 180 डिग्री टेम्परेचर पे। तो 180 डिग्री पे मैंने 12 मिनट्स के लिए बेक किया। फिर मैं इसको चेक कर रही हूँ, टूथपिक मेरी क्लीन आ रही है, दैट मीन्स ये रेडी है। अब मैं इसको ओवन में से निकाल के रख दूँगी और थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। 5 से 7 मिनट का इसको रेस्ट देंगे। और रेस्ट जब भी देते हो ना, तो थोड़ा सा कवर करके रखा करो, इससे जो टॉप होता है ना वो ड्राई नहीं होता है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं मफ़िन को ट्रे में से बाहर कैसे लेके आती हूँ। इसको हल्का सा हम यहाँ पर टर्न करेंगे, गोल गोल आपको घुमाना है मफ़िन को, वो ईज़िली बाहर आ जाता है। अगेन आप देख सकते हो स्क्रीन पे, हल्का हल्का इसको राउंड करते जाना और वो ईज़िली बाहर आ जाते हैं। आप इनको इंजॉय कर सकते हो। दीज बनाना मफ़िन्स आर वेरी यम्मी एंड टेस्टी। सो आप अपने गेस्ट के लिए ज़रूर से ट्राई करना। रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना।